सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है और आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ वह निष्ठा 3.0 FLN मॉड्यूल 3 पे है, जिसमें बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझना, बच्चे कैसे सीखते हैं। निष्ठा मॉड्यूल 3 की प्रश्नोत्तरी का हल है। इसमें सभी 40 प्रश्नों के उत्तर हैं और पहले आपको कोर्स पूरा कर देना है और ये प्रश्नोत्तरी अंत में है। तो बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। चलिए, प्रश्न है, सामूहिक पसंद का क्या अर्थ है? उत्तर इसका, किसी विशेष परस्पर संवाद को प्राथमिकता देना, जैसे अकेले कार्य करना, साथी के साथ कार्य करना, बड़े छोटे समूह में कार्य करना। अगला प्रश्न है, उच्च श्रेणी की बुद्धि वाले बच्चे का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है, अक्सर विविध प्रकार से सोचने वाला। अगला प्रश्न है आपका, बच्चों के अलग अलग सीखने के तरीके और सीखने की गति किसके फलस्वरूप होती है? इसका आंसर है, जानकारी ग्रहण करने, परिस्थिति की समीक्षा करने और निर्णय लेने के तरीके। नेक्स्ट है, खोजबीन क्षेत्र के लिए किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होती है? इसका आंसर है, मैग्नीफाइंग ग्लास यानी कि आवर्धन लेंस और चुंबक की। अगला प्रश्न है, पांचों इंद्रियों के नाम क्या हैं? देखिए, पांचों इंद्रियों के नाम दे रखे हैं। आंसर इसका, देखना, स्वाद, स्पर्श, सूंघना और सुनना। अगला प्रश्न है, सीखने के अनुभव शुरू करने से पहले शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसका उत्तर है, बच्चों की सीखने की आवश्यकता का पता लगाएं। अगला प्रश्न है, सीखने के तरीके जानना से हम क्या समझते हैं? इसका उत्तर है, निजी पसंद। अगला प्रश्न है, बच्चे समग्र रूप से सीखते हैं का क्या अर्थ है? उत्तर है इसका, बच्चे सभी प्रकार की स्रोतों से जानकारी ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न, बच्चों की आवश्यकता का अनुमान लगाने के 3 तरीकों का नाम बताएं। उत्तर है, बच्चों की रुचि जानना, पसंद जानना, सीखने की शैली को जानना। नेक्स्ट, बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गतिविधि रुचि क्षेत्र की मुख्य विशेषता क्या है? उत्तर है, कक्षा में हर तरफ से पहुंच में हो। मतलब अगला प्रश्न है, सबसे अधिक सीखना कब होता है? उत्तर है इसका, जब सीखने में सभी इंद्रियों का उपयोग या भागीदारी हो। अगला प्रश्न, बच्चों के सीखने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? उत्तर इसका, सहायक बनना। बच्चों के वर्तमान स्कूल कार्य और भविष्य के शैक्षिक या आजीविका के लक्ष्य के बीच सहसंबंध कब देखा जा सकता है? उत्तर है इसका, जब बच्चे उस काम में शामिल होते हैं जिसमें उन्हें आनंद आता है। अगला प्रश्न, सीखना क्या है? उत्तर, एक सक्रिय, सहयोगपूर्ण और सामाजिक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, कक्षा में एक ही समय में सभी गतिविधियां, रुचि क्षेत्रों की व्यवस्था करने के लिए स्थान की कमी हो तो क्या करना चाहिए? उत्तर है, एक समय में कम से कम 4 की व्यवस्था करना और प्रत्येक 15 दिन में बारी बारी बदलते रहना। अगला प्रश्न है, गतिविधि या रुचि क्षेत्र के सही उदाहरण क्या है? उत्तर है इसका, कला, खोज, ब्लॉग और संगीत। प्रश्न है आपका, कक्षा के बाहर के वातावरण, प्रकृति तक पहुंच और स्वयं करने का अनुभव किस प्रकार की बुद्धिमत्ता को प्रोत्साहित करने के उदाहरण हैं? उत्तर है इसका, समीक्षात्मक बुद्धिमत्ता। अगला प्रश्न, सीखने सिखाने की प्रक्रिया का केंद्र कौन होता है? उत्तर है इसका, बच्चे। करके सीखने का अनुभव का क्या अर्थ है? उत्तर है, करके सीखना। प्रश्न है आपके पास, पहले से मौजूद रुचि में क्या शामिल है? इसका उत्तर है, किसी चीज में अत्यधिक रुचि या विशेष लगाव। ये प्रथम जो प्रश्नोत्तरी थी उसका हल था। अगर आप दोबारा खोलोगे तो फिर प्रश्न आएंगे। तो हमने सारे 40 प्रश्न निकाले हैं, देख लीजिए। अगले हैं, बच्चों को सीखने से पूर्व ज्ञात अनुभव कैसे प्राप्त होते हैं? उत्तर है इसका, प्रतिदिन के अनुभव जिनका बच्चे समानता करते हैं, जिसका सामना करते हैं।
अगला प्रश्न है, बच्चे बेहतर कब सीखते हैं? उत्तर है जब स्वयं करके सीखने में युक्त रहते हैं। प्रश्न है, जो बच्चे बहुत प्रश्न पूछते हैं वो कैसे बच्चे हो सकते हैं? उत्तर है जिज्ञासु। अगला प्रश्न, सृजनात्मक बुद्धि का क्या अर्थ है? उत्तर है नवीन और अनापेक्षित तरीके से विचारों और समस्याओं को संबोधित करना। अगला प्रश्न, कक्षा में कितने प्रकार के परस्पर संवाद होते हैं? उत्तर है 3। अगला प्रश्न है, गतिविधि रुचि क्षेत्र के सही उदाहरण क्या हैं? उत्तर है आपका कला, खोज, ब्लॉग, संगीत। फिर प्रश्न है, बच्चों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के कितने तरीके हैं? उत्तर है आपका 3। अधिकतर बच्चों की सीखने की पसंद को क्या प्रभावित करता है? इसका उत्तर है मस्तिष्क का रुझान, जेंडर और निजी अनुभव। प्रश्न है आपका, कला के द्वारा सीखने के सही उदाहरण क्या हैं? उत्तर है आपका आकार बनाना और गत्यात्मक पैटर्न की पहचान करना। अगला प्रश्न, बड़ों के साथ परस्पर संवाद का क्या अर्थ है? उत्तर इसका अभिभावक और शिक्षक स्वयं बच्चों के साथ मिलकर सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की सहायता करें। अगला प्रश्न, हमारे पास कितनी इंद्रियां हैं? उत्तर है इसका 5। एनसीएफ 2005 का पूर्ण रूप क्या है? उत्तर है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। अगला प्रश्न, गतिविधि रुचि क्षेत्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर है अपनी पसंद की गतिविधि में खेलना और भाग लेना। प्रश्न है आपके पास, सक्रिय और स्वायत्तशासी यानी कि ऑटोनॉमस छात्र बनने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? उत्तर है जिज्ञासु, पहल करने वाला, आत्मविश्वासी, खोजी प्रवृत्ति की ओर और चिंतनशील बनकर। प्रश्न है आपके पास, बच्चों की रुचि जानना, इसके अंतर्गत कौन सी रुचि आती है? उत्तर है पहले से मौजूद रुचि और संभावित रुचि। प्रश्न है आपके पास, एक बार बच्चों की सीखने की आवश्यकता की खोज करने के बाद शिक्षक को क्या करना चाहिए? उत्तर है सीखने की योजना या निर्देशात्मक प्रक्रिया बनाएं। प्रश्न है, सामग्री के साथ परस्पर संवाद का क्या अर्थ है? उत्तर है बच्चों का विभिन्न प्रकार की सीखने खेल सामग्री के साथ संलग्न होना। फिर प्रश्न है आपके पास, जानकारी प्राप्त करने के 4 साधन क्या हैं? उत्तर है दृश्य, श्रव्य, गति संवेदी और स्पर्श। फिर प्रश्न है आपके पास, कक्षा में 3 प्रकार के परस्पर संवाद कौन कौन से हैं? उत्तर है साथियों के साथ परस्पर संवाद, बड़ों के साथ परस्पर संवाद और वस्तु या सामग्री के साथ परस्पर संवाद। अगला प्रश्न, संभावित रुचि में क्या शामिल है? उत्तर है किसी ऐसी चीज में रुचि जिसके बारे में बच्चा जानता नहीं है, शायद जब जान जाए तो उसमें ही रुचि हो जाए। प्रश्न है आपके पास, चिंतनशील बनने से बच्चों को कैसे मदद मिलती है? उत्तर है नई परिस्थितियों और अनुभवों के प्रबंध के लिए पूर्व अनुभवों का प्रयोग करके। तो ये दूसरे उसके 20 प्रश्न थे, तो कुल मिला के 40 प्रश्न हैं आपके पास। ये इनके अतिरिक्त कुछ नहीं है। अगर तीसरी बार अगर अटेम्प्ट करते हो तो इन्हीं में से प्रश्न आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।